कैसे हैं आप लोग, कैसी तैयारी चल रही है। और जैसा कि हम रिलेटिव मोशन आपको पढ़ा रहे हैं और रिलेटिव मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और पिछले एग्जाम चाहे नीट का हुआ हो चाहे आईआईटी मेंस हुआ है, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन बच्चों आए हुए। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव मोशन में एक टाइप के और प्रॉब्लम आते हैं बच्चों, उसको कर लेना है। और वो है मिनिमम डिस्टेंस के। हम इसके क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस या इसी को बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप देना है बच्चों, तो ये जरूरी हो जाता है कि एक शॉर्ट फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि आप फटाफट निकाल लें आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम देखिए एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं, जैसे टू पार्टिकल, टू ऑब्जेक्ट है बच्चों और इनिशियली उनकी पोजीशन होगी। ठीक है, जैसे देयर आर टू पार्टिकल, मान लो एक फॉर टू पार्टिकल, ठीक है, और पार्टिकल के लिए मान लो सपोज दैट फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी। ठीक है बच्चों, फॉर पार्टिकल ए एंड बी सपोज दैट उनकी इनिशियल पोजीशन बच्चों, इनिशियल पोजीशन जैसे आर ए की पोजीशन होगी, इनिशियल पोजीशन ए की पोजीशन समथिंग होगी बच्चों, जैसे कुछ पोजीशन x1 i कैप, y1 j कैप। मान लो एक प्लेन में टू पार्टिकल आर इन मोशन बच्चों, तो देयर विल बी इनिशियल पोजीशन, किसी इंस्टेंट पर उनकी बच्चों इनिशियल पोजीशन होगी। ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन होगा। तो इनिशियल पोजीशन सपोज दैट कि आर एक ये है और आर बी की बच्चों x2 i कैप, y2 j कैप है। ठीक है, अब या तो कभी कभी सम टाइम दोनों के बीच के डिस्टेंस दे देता है और दोनों की वेलोसिटी देता है। तो इनके देखिए आर ए आर बी है, इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और वेलोसिटी दिया गया है बच्चों। वेलोसिटी जैसे वी ए की समथिंग दे देगा। ठीक है बच्चों, जैसे v1 i कैप, v2 j कैप। ठीक है, जैसे आपको दे दिया vx a और vy a। ठीक है बच्चों, और इसके भी दे देगा b की पोजीशन, यानी बोथ पार्टिकल आर मूविंग विथ वेलोसिटी va एंड vb। ठीक है, तो vb b की पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों क्या है, जैसे v और x b i कैप और v y b j। ठीक है बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना होता है, आप ऐसा करो, फार्मूला शॉर्ट बना लो और वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका तुरंत निकल आएगा। क्योंकि वहां बहुत ज्यादा आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहां देखेंगे जैसे एक होता है, यानी आफ्टर विच टाइम, जैसे दे देगा टू पार्टिकल देयर इनिशियल पोजीशन आर ए आर बी, आर स्टार्ट मोशन विद वेलोसिटी वी ए वी बी रेस्पेक्टिवली, आफ्टर विच टाइम बोथ पार्टिकल विल बी एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। ये बच्चों याद, तो ये देखिए आफ्टर टाइम both particle will be at minimum
डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, वो टाइम टेकन होता है बच्चों। ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, जिन बच्चों के पास नहीं है फार्मूला तो ये होता है, देखिए ये डॉट, इसका मॉडुलस लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी यू हैव टू टेक एन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम एंड रिलेटिव पोजीशन बिटवीन देम, और स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या लेना है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। यू हैव टू टेक एन ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज दैट माइनस आ गया तो माइनस नहीं लेना है, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है बच्चों। और अपॉन स्पीड, जो रिलेटिव वेलोसिटी का मॉड का स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं बच्चों, तो क्लियर हो जाएगा। आप फटाफट ये से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। एक और मेथड है लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। देखिए ये टाइम टेकन निकल आएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लें बच्चों, ठीक है, हो गया। फार्मूला नोट कर लिए सब लोग। अब इसमें जैसे देखिए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे टू पार्टिकल्स A and B are initially at distance 10 मीटर, ठीक है बच्चों। बहुत क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन। टू पार्टिकल A and B are initially at distance 10 मीटर, ठीक है। हाँ, एंड पार्टिकल A is moving with speed 5 meter per second along northward, and particle B is moving with speed मान लो 5 मीटर पर सेकेंड along eastward after which time both particle will be at minimum distance। ये क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कर लेना है और हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। जैसे मिनिमम डिस्टेंस पर आफ्टर विच टाइम बोथ पार्टिकल विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस, ऐसे आपको मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहां देखो हो गया नोट। देखिए कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए बच्चों ऐसा करते हैं, ये जैसे ऐसे डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ। जैसा कि हमने बताया है, ये ओरिजिन हमने मान लिया ईस्टवर्ड्स। जैसे डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, प्लस आई कैप। नॉर्थवर्ड डायरेक्शन इज टेकन प्लस जे कैप। मान लो बच्चों ए को हम मान लेते हैं यहां, इनिशियली कहाँ है बच्चों, ओरिजिन पर है, और बी पार्टिकल
कितना, हाउ मच अवे इज सिचुएटेड 10 मीटर अवे फ्रॉम ए पार्टिकल। ठीक है, तो ये बी पार्टिकल मान लो, बी पार्टिकल, और कितने मीटर, 10 मीटर। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ए किस वेलोसिटी से, वी ए। ठीक है बच्चों, तो बी का पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे लिखेंगे बी का पोजीशन 0 + 10। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 0 और +10 मीटर। तो हियर जैसे आर ए 0, आर बी कितना होगा 10 जे कैप। ठीक है, बी की पोजीशन बच्चों ये हो गया। बी ए किसके इक्वल होगा 5। ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और बी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए टाइम टेकन क्या हो जाएगा, अभी हम फार्मूला लिखे हैं, आपके पास नोट होगा। हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बी ए, व्हाट इज दिस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। हमने पिछले वीडियो में बताए हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी। टू वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है, दोनों पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा वी वी माइनस वी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी की वेलोसिटी क्या है, बी की वेलोसिटी है 5i कैप, 5i कैप माइनस 5j कैप। और बच्चों आर बी ए, इसको क्या पढ़ेंगे, बी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा दैट इज आर बी माइनस आर ए, और आर बी ए दैट विल बी इक्वल टू, बी का पोजीशन वेक्टर है बच्चों 10 जे कैप, 10 जे कैप और -0, क्योंकि ए पार्टिकल इटसेल्फ कहाँ सिचुएटेड है बच्चों, ओरिजिन पर है, इसलिए इसका पोजीशन क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो यहाँ पुट कर देंगे। अब सॉल्व करो, टी किसके इक्वल होता है, टी होता है डॉट आर बी ए का मॉडुलस अपॉन इसका मॉड का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, किसके बीच का डॉट प्रोडक्ट, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा -50, क्योंकि -50 नहीं लेंगे 50 लेंगे, समझ में आया, ये -50, तो ये क्या हो जाएगा 50 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी का जो मॉड का स्क्वायर करना है बच्चों, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 5√2, और 5√2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा 50 × 50, और क्या हो जाएगा 2, दैट इज 2। ठीक है, और टाइम टेकन क्या हो जाएगा 50 सेकेंड, हाउ मच 50 सेकेंड। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 50, और ये 50 होगा। फिर इसके बाद बच्चों स्पीड का स्क्वायर क्या होगा, स्पीड का स्क्वायर दैट विल बी इसका 5√2, 5 का होल स्क्वायर, और दैट विल बी 25, ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 50 सेकेंड, दैट विल बी आंसर
आफ्टर विच टाइम both particle will be at minimum distance, that is 50 सेकेंड। क्लियर हुआ बच्चों? दूसरे तरह के प्रॉब्लम आते हैं रिलेटिव मोशन में, है यह रिवर वाटर फ्लो प्रॉब्लम। ठीक है, ये कभी कभी आप 11th में एनसीईआरटी में आप बच्चों पढ़ते हैं, वेक्टर एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ते हैं बच्चों। है एक्चुअली ये चैप्टर काइनेमेटिक्स का है, और इसमें क्योंकि वेक्टर इन्वॉल्व है, साथ साथ थोड़ा काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है बच्चों। ये पिछले एग्जाम में इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके आईआईटी मेंस में आए हुए हैं, एज वेल एज नीट एग्जाम में भी आए। रिवर वाटर फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है, इसी को हम रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम से भी जानते हैं, कई बुकों में दिए गए हैं ये फार्मूले। आज हम केवल आपको स्पेसिफिक फार्मूला देंगे, शॉर्ट फार्मूला देंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर ले। ठीक है, तो जैसे कि इसी कंसेप्ट से जैसे वाइंड फ्लो प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट एयर में क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट जस्ट फ्लाई हो रहा है और वाइंड ब्लो हो रही है, हवा चल रही है। तो जैसे कोई पर्सन है या बोट है और बहते हुए पानी में कोई स्विमर है, तैराकी है, तैरता है, या फिर बोट कोई जैसे बोट चलाने वाला भी बोट, एक वाटर फ्लो हो रहा है, जैसे रिवर है, कोई भी रिवर का पानी बह रहा है और वहां एक बोट से हम एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, यानी क्रॉस करते हैं। तो बोट प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे और एयरक्राफ्ट वाइंड प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। ठीक है बच्चों, जैसे रिवर है, देखिए एक एक कंसेप्ट पहले दे रहे हैं। रिवर होगी, ये रिवर, ठीक है बच्चों। रिवर में वाटर होगा, दैट इज वाटर। वाटर इज नॉट स्टिल, जैसे पॉन्ड है, तालाब है, कोई भी वाटर क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी वाटर इज नॉट स्टेट ऑफ फ्लो, तो उसको कहेंगे स्टिल वाटर। ये रिवर है, रिवर का वाटर क्या है, फ्लो कर रहा है, यानी बह रहा है पानी। तो देखिए देखिए बच्चों, एक वाटर फ्लो होने की डायरेक्शन को, ठीक है, यहां हम क्या ले रहे हैं बोर्ड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहीं दिया रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो दिया रहता है रिवर वाटर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टवर्ड या ईस्टवर्ड, ठीक है, ऐसे दिए रहते हैं, मेंशन रहता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऑफ रिवर। ठीक है, तो देखिए जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ये डायरेक्शन बच्चों क्या होती है, डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट टू फ्लो ऑफ वाटर बच्चों कौन सी डायरेक्शन होती है, अप स्ट्रीम। विच डायरेक्शन, ये होती है अप स्ट्रीम। ठीक है बच्चों, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये आपको टर्म्स याद रखना है। जब एक रिवर का वाटर फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर वाटर फ्लो इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, और डायरेक्शन अपोजिट टू रिवर वाटर फ्लो इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। क्लियर हुआ? तो यहाँ एक रिवर की क्या होगी, विड्थ होगी, डी क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए एक होता है, जैसे अभी हम बता दें कि एक इफ एनी स्विमर वांट टू क्रॉस रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक स्विमर है या बोट चलाने वाला है, वो एक तरफ से दूसरे तरफ किनारे जाना चाहता है, तो देयर क्वेश्चन रहेगा बच्चों, एक तो कैसे क्रॉस कर सकता है कि स्टेट
ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आया है कि स्टेट रीच करना है। स्टेट का मतलब है कि एक किनारे, जिस किनारे से वो तैरना शुरू करेगा, ही स्टार्ट स्विमिंग, उसके जस्ट अपोजिट सामने वाले पॉइंट पर उसको रीच करना है। दिस इज आल्सो केस ऑफ क्रॉसिंग रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखिए एक एक स्पेसिफिक फार्मूला है। पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहला केस 1, जैसे बच्चों पहले ये है 2 पॉइंट्स है दिया, ए और बी आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मान लो एक स्विमर या बोट जस्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, यानी अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जैसे कहें मोशन ऑफ ए बोट, मोशन ऑफ बोट फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में जस्ट कहां रीच करता है? एक बोट है या स्विमर है, वो ए से बी रीच करता है बच्चों। तो यहां जैसे हम कहें कि क्या होगी, देखिए एक बोट की वेलोसिटी होगी या स्विमर की वेलोसिटी होगी बच्चों, और वाटर की एक वेलोसिटी होगी। तो देयर विल बी ए रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो x यानी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? x विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है बच्चों, समझ आए? ठीक है, टाइम टेकन बाय बोट टू रीच बी फ्रॉम ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम? टी। कितना डिस्टेंस कवर करना है? x। किस वेलोसिटी से? ये वेलोसिटी क्या है? दिस वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी से, और रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी सम ऑफ स्पीड ऑफ रिवर वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि वेक्टर में पढ़ाया जाता है बच्चों। वेन एवर 2 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन या 2 वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बच्चों क्या होती है? सम ऑफ देयर स्पीड। क्या होती है? सम ऑफ देयर स्पीड। तो ये हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद क्या हम कहेंगे कि जैसे कहें मोशन ऑफ बोट फ्रॉम कहां से? बी टू ए, यानी अपोजिट टू फ्लो ऑफ वाटर, यानी इन डायरेक्शन ऑफ अप स्ट्रीम। सो क्या होगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है वेलोसिटी। तो ये x, बिकॉज आप दोनों डायरेक्शन की मोशन, चाहे ए से बी बोट जाती है चाहे बी से ए जाती है, डिस्टेंस तो सेम होगा बच्चों। तो x विल बी इक्वल टू बी आर, मान लो ये t टाइम है और ये टाइम t डैश। ठीक है, उतना ही। तो t डैश विल बी ग्रेटर। ठीक है, और यहां से हम जैसे पहला इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, जैसे कहा जाए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके पास फार्मूले हो जाएंगे। कैसे फार्मूला होगा? देखिए, इससे आप वी आर प्लस वी बी टी इक्वल वी बी माइनस वी आर और टी डैश। ठीक है, और इससे आप टी डैश अपॉन टी और वी आर प्लस वी बी और वी बी माइनस टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बोट जस्ट ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है, विच आर सिचुएटेड इन रिवर. ए बोट ट्रेवल अलोंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है. सो टाइम टेकन इज 1/7 times of time taken when boat just travel opposite direction, यानी along upstream or same distance, ठीक है. यानी कहने का मतलब है यदि t डैश t के 7 टाइम्स हो या t डैश का 1/7 टाइम्स हो, तो यू कैन रिलेट इस वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो एंड वेलोसिटी ऑफ बोट. बोट की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी के बच्चों रेशियो निकाल सकते हो. यहाँ से आप चाहे तो एक बहुत शॉर्ट फार्मूला दे रहे हैं बच्चों, यहाँ लिख दे रहे हैं. देखिए यहाँ से ऐसा, ये आप 9th 10th में मैथ पढ़ते हो. वी आर इक्वल टी डैश प्लस टी और टी डैश माइनस टी. ये सब यदि कहता है कि टी डैश टी के 7 टाइम्स है, तो यदि टी मान लो टी है तो टी डैश क्या होगा, 70 होगा. तो बोट और रिवर की वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. इसको आपको लाइटली नहीं लेना बच्चों, वही हम पढ़ा रहे हैं. लास्ट मोमेंट है आपके एग्जाम का, लास्ट, क्योंकि एग्जाम देने वाले हैं तो जितना पॉसिबल है आपकी हेल्प कर रहे हैं. डॉक्टर भी, इंजीनियर बनना है तो आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर रखना पड़ेगा एग्जाम हॉल के लिए. तो याद रहे वो कहाँ यूज करोगे फार्मूला. जैसे कहता है कोई रिवर में 2 पॉइंट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, ए बोट व्हेन रीच ए से B, फिर अगेन B से A, और टाइम टेकन t डैश t, जैसा कि हमने बताया है इसका रेशियो दिया है या आपको स्टेटमेंट में कह दिया है. t डैश क्या है, t के n टाइम्स है. मान लो एक जनरल कंसेप्ट दे दें, कितना टाइम्स है, n टाइम्स है. तो बच्चों यदि t है तो t डैश nt होगा. आप यहाँ वैल्यू रख दोगे तो बोट की वेलोसिटी, रिवर के वाटर की वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. पहले टाइप के क्वेश्चन, ये एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको नोट बना लेना है, ठीक है. अब देखो ये हो गया. इसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं क्रॉसिंग ऑफ रिवर आइदर बाय ए स्विमर और बोट. या तो स्विमर के प्रॉब्लम होंगे या बोट के प्रॉब्लम. जैसे दूसरा, क्रॉसिंग ऑफ रिवर विद मिनिमम, या ये भी कहता है शॉर्टेस्ट भी लिख सकता है डिस्टेंस. कोई स्विमर नदी में कूदता है और वो चाहता है कि कम से कम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस से नदी को पार कर ले. यानी स्विमर वांट टू क्रॉस रिवर विद मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो इसका आपको चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं बच्चों. देखो ये एक रिवर है और देयर आर ए बैंक और ये बी, ठीक है, और ये बाकी वाटर है. वाटर इज फ्लोइंग, ठीक है बच्चों. ये डी इज विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है बच्चों, विड्थ ऑफ रिवर. तो देखिए बच्चों हम आपको डायग्राम से समझा दे रहे हैं. इफ वांट टू स्विमर
रीच एट बी पॉइंट, क्योंकि ए से तैरना शुरू करेगा, ही स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम ए पॉइंट और ही हैज टू रीच बी पॉइंट, यानी सामने वाले पॉइंट पर इसको पहुंचना है, तभी तो कहेंगे क्रॉसिंग ऑफ रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस। इसी को आईआईटी मेंस में ये क्वेश्चन आया है, लिखा हुआ है कि क्रॉस द रिवर इन स्टेट। स्टेट का मतलब ये भी कह सकते हैं कि ए से स्टेट का मतलब कहां पहुंचना है, बी। तो ये किसका केस है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस का केस है। समझ में आया कि नहीं, ये मिनिमम डिस्टेंस का केस है। तो इसमें कभी कभी ये भी कहता है कि फार रीचिंग स्विमर जस्ट अपोजिट पॉइंट। तो ये भी सब वर्ड है। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नीट आईआईटी में ये वर्ड आ जाए तो आपको यही वाले फार्मूले यूज करना है जो हम बना दे रहे हैं। देखिए बच्चों, यदि बी पर पहुंचता है, पानी बह रहा है, तो प्रैक्टिकली भी सोचो, ही मस्ट स्टार्ट स्विमिंग, या डायरेक्शन ऑफ जो स्विमिंग होगी वो क्या होगा, ए बी से किधर होगा, आप स्ट्रीम की ओर होगा बच्चों। तो ये देयर विल बी इसकी वेलोसिटी, देखिए थोड़ा वो हो गया, ये वेलोसिटी है और v, ठीक है। देखिए बच्चों, थीटा और ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर है? तो यहां देखिए बच्चों, vs क्या है, अब यहां टर्म्स याद रखना। हियर vs इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब कि स्विमर की वेलोसिटी जो शांत जल है, स्टिल वाटर, यानी स्विमर कैन जस्ट स्विम विद वेलोसिटी vs इन स्टिल वाटर। यदि तालाब होता, पानी शांत होता, तो कितनी वेलोसिटी से तैरता, vs वेलोसिटी से तैरता, और ये ए बी से कितने एंगल बनाते हुए तैरता है, थीटा। तो कहां रीच करता, जस्ट रीच सी पॉइंट। किसके लिए, स्टिल वाटर होता तो कहां रीच करता, जस्ट सी पॉइंट पर रीच करता। क्लियर है कि नहीं? आप देखिए, ये स्टिल वाटर की वेलोसिटी, बट वाटर इज नॉट स्टिल, रिवर का वाटर स्टिल नहीं है, जस्ट स्टेट ऑफ फ्लोइंग। तो क्या होगी, यहां रिजल्टेंट वेलोसिटी v क्या है बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है बच्चों। और वी आर, एज यू नो, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर फ्लो, रिवर वाटर, यानी ये रिवर वाटर की वेलोसिटी है, कितनी है, ये दैट इज वी आर, ठीक है। देखिए बच्चों, ये v है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब वैसे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं वेक्टर एनालिसिस से, कि देयर आर 3 वेक्टर में एक क्लोज साइड वाला फिगर होता है, दैट इज ए ट्राइंगल। क्या होता है, ट्राइंगल बनाता है। और ट्राइंगल में देखते हैं कि कौन रिजल्टेंट वेक्टर है, कौन कंपोनेंट वेक्टर है। ये डिपेंड करता है एरोहेड से। किससे डिपेंड करता है, एरोहेड से। तो देयर इज, देखिए कंपोनेंट वेक्टर क्या होते हैं, एरो उनका एक ही ऑर्डर में होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट। तो हियर देखिए हम कहेंगे vs और प्लस v, ठीक है। सो v क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, vs vr क्या है, कंपोनेंट्स है। यानी जरा सोचो, vs
स्विमर की वेलोसिटी है और वी आर रिवर के वाटर की वेलोसिटी है। तो पहले आपको जैसे एक एक फार्मूला है, जैसे पहला फार्मूला इस ट्राइंगल से बच्चों, इस ट्राइंगल से आप, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यू कैन रिलेट दिस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, वी एस स्क्वायर वी आर स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो v विल बी इक्वल टू वी एस स्क्वायर और v दैट इज आर स्क्वायर। समटाइम्स रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछता है एग्जामिनर, तो आपको ये फार्मूला क्या करना है बच्चों, यूज करना, ठीक है, क्लियर है, यूज कर लेंगे। अब देखो बच्चों, अब किस टाइप के और कौन से प्रॉब्लम पूछ सकता है, फार्मूला पहले बना दे रहे हैं बच्चों, फिर हम क्वेश्चन बोलेंगे और जल्दी से जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। तो पहला ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। सेकंड क्या आ सकता है, सेकंड ये आ सकता है कि यदि इस स्विमर को सामने वाले पॉइंट पर पहुंचना है, इफ स्विमर क्रॉस रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्टेट पहुंचना है, जैसे कि आईआईटी मेंस में ये वर्ड यूज हुआ है, तो एट व्हाट एंगल ही मस्ट स्टार्ट स्विमिंग विथ डाउन स्ट्रीम या रिवर वाटर फ्लो, ठीक है। तो यहाँ कोई बात नहीं है, आपको थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो। कैसे थीटा निकालेंगे बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर, फाइंड आउट, क्लियर है बच्चों, इस तरह से डिटरमाइन हो जाएगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन हम बता दें, थीटा नहीं पूछता, इफ स्विमर रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट या एट मिनिमम डिस्टेंस पर क्रॉस करना है, एट व्हाट एंगल स्विमर मस्ट स्टार्ट स्विमिंग विथ डाउन फ्लो, डाउन स्ट्रीम या रिवर फ्लो वाटर, यानी रिवर के वाटर फ्लो से कितने एंगल इसको तैरना होगा कि सो दैट ही जस्ट रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, समझ रहे हैं। तो एक तरह का ये आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग विद रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के डायरेक्शन से कितने एंगल पर ये तैरता है, ठीक है। तो ये दैट विल बी इक्वल टू 90 प्लस डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग है बच्चों ये, और इसके साथ एंगल कितना होगा 90 और प्लस थीटा, दैट विल बी आंसर। समझ में आया कि नहीं, और ये आ गया। इसके बाद थर्ड में क्या पूछा जा सकता है बच्चों, आफ्टर विच टाइम स्विमर क्रॉस द रिवर, कितने समय बाद ये नदी को पार करेगा, दैट इज क्रॉसिंग टाइम, दैट इज क्रॉसिंग टाइम। देखिए बच्चों, एक चीज याद रखना, टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल या स्विमर, ये काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है, टू कवर डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी, किसके इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन मॉड ऑफ वेलोसिटी। जोड़ देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये स्विमर कहां से स्टार्ट करता है स्विमिंग, ए से, फाइनली कहां रीच करता है, बी पॉइंट। तो ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी होगी, डी इज विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। तो टाइम टेकन, क्रॉसिंग टाइम टेकन हो जाएगा डी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है बच्चों, नथिंग बट इट इज v। तो ये t विल बी इक्वल टू d अपॉन, और ये किसके इक्वल होगा, वी एस स्क्वायर और वी आर स्क्वायर।
ये आपको नोट कर लेना पड़ेगा। 3 फार्मूला इसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसके लिए है ये? वेन स्विमर या बोट VS जैसे स्विमर की वेलोसिटी दिया है, ऐसे बोट की वेलोसिटी दिया है। जस्ट क्रॉस रिवर विथ मिनिमम या शॉर्टेज डिस्टेंस, विथ मिनिमम या शॉर्टेज डिस्टेंस, या कह दे जिस पॉइंट से ये स्विमर कूदता है रिवर में क्रॉस करने के लिए, उसके जस्ट सामने इसको रीच करता है। या IIT मेंस में जैसे वर्ड लिखा है स्ट्रेट क्रॉस करने, सीधा क्रॉस। तो ही हैड टू स्टार्ट स्विमिंग एट सम एंगल टुवर्ड अप स्ट्रीम की तरफ, यानी पीछे से एंगल ऐसे बनाएगा, तभी वो बहते बहते कहां पहुंच जाएगा? बी पॉइंट। दैट इज क्लियर नाउ? ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? अब देखो इसके बाद ये हो गया। अब थर्ड केस विथ डिस्टेंस की जगह टाइम। क्या लिख दिए? क्रॉसिंग ऑफ रिवर विथ मिनिमम या शॉर्टेस्ट टाइम। इफ स्विमर वांट टू क्रॉस द रिवर वेरी स्विम क्विक का मतलब विद मिनिमम टाइम, यानी बहुत जल्दी उसको हड़बड़ी में पार करना है, जल्दी नदी को पार करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी जो डायरेक्शन है तैरने की, डायरेक्शन है ना, उसकी खुद की वेलोसिटी है स्टिल वाटर, तो किस डायरेक्शन में वो हाथ चलाएगा, तैरेगा कि वो कम से कम समय में विद शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस कर ले बच्चों। तो इसके लिए देखो ये हम देखिए स्पेसिफिक आपको फार्मूला बनवाए दे रहे हैं। जो बच्चों के पास ये फार्मूला नहीं है वो नोट कर सकता है और इसको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो ये रिवर बैठे, वही है DE विड्थ ऑफ रिवर, दैट इज विड्थ ऑफ रिवर। और देखिए B BS। देखिए इसका डायग्राम जो बच्चों के पास नहीं है, देखिए इफ स्विमर वांट टू क्रॉस रिवर विद मिनिमम टाइम, तो ही मस्ट स्टार्ट स्विमिंग जस्ट स्ट्रेट। पिछले बार स्ट्रेट पहुंचना था, इस बार कम से कम समय में नदी को पार करना। ही वांट टू क्रॉस रिवर विद मिनिमम टाइम, तो ही स्टार्ट स्विमिंग, यानी डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग मस्ट बी स्ट्रेट, यानी फ्रॉम A to B, यानी इसकी खुद की जो वेलोसिटी है, खुद की तैरने की दिशा है, जो हाथ चलाएगा वो किस डायरेक्शन में तैरेगा, या जो बोट की वेलोसिटी होगी दैट इज स्टिल वाटर में, दैट विल बी अलोंग AB। समझ में आया? लेकिन B पॉइंट पर रीच नहीं करेगा। B पॉइंट में कब रीच करता बच्चों? व्हेन वाटर इज इन स्टिल वाटर होता, शांत जल होता, जैसे तालाब होता, तो ये जिस डायरेक्शन में तैरता उसी के सामने वाले पॉइंट पर पहुंच जाता। बिकॉज वाटर इज नॉट स्टिल, वाटर इज स्टेट ऑफ फ्लो, सो दैट रीच एट C पॉइंट। लेकिन ये कम से कम मिनिमम टाइम में बच्चों ये रिवर को क्रॉस कर लेगा। दैट इज क्लियर नाउ? तो यहाँ देखिए इसके लिए पहली चीज BC। देखिए यहाँ पहला क्रॉसिंग, ये फिर हम बता दें V इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, V इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और हियर V इज इक्वल टू
इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी भी तो कहते हैं। समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि कभी एग्जामिनर ये पूछता है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दैट क्या वो पूछ रहा है? वीई पूछ रहा है, उस स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है बच्चों। समझ रहे? पिछले उसमें भी बताए थे। और वीएस क्या है? ये है इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। किसमें? स्टिल वाटर की रिस्पेक्ट इसकी वेलोसिटी। क्लियर है? अब देखो यहां इस बार कैसे निकाल लेंगे वी, क्योंकि इस बार हाइपरटेन्यूज है बच्चों। वी एस स्क्वायर वी आर स्क्वायर, दैट इज वी किसके इक्वल होगा? वी एस स्क्वायर वी आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? रिजल्टेंट दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब सेकेंड, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम क्या होगा बच्चों? क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम टी आप देखिए निकाल सकते। देखिए क्रॉसिंग टाइम आप निकालते हो। एक ये भी फंडा रहता है कि वेन एवर यू वांट टू क्रॉस द रिवर, एक डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन उस डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिवाइड कर दो, टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट। देखिए बच्चों यहां पहुंचता है फाइंड, लेकिन इसी का प्रोजेक्शन पॉइंट बी है, यानी ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी यानी डी। यदि इसको वाई एक्सिस माने, इसको एक्स एक्सिस, तो एक तरह का जो ए बी डिस्टेंस है डी यानी विड्थ ऑफ रिवर किस वेलोसिटी से कवर हो रही है? ये वी एस। तो टाइम टेकन हो जाएगा डी अपॉन वी एस। क्लियर? थर्ड पूछता है हाउ मच ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम बी। देखिए बच्चों ये ए से नदी में कूदता है, तैरना स्टार्ट स्विमिंग या बोट स्टार्ट करती, ही रीच एट सी। तो सामने वाले जस्ट अपोजिट पॉइंट से कितनी दूर बह जाता है? हाउ मच ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम अपोजिट पॉइंट, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो देखो ये कैसे निकाल सकते हैं? मान लो BC क्या है? X है, BC X, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? X विल बी इक्वल टू, जैसे आपका tan थीटा इक्वल क्या होगा? VR अपॉन VS, और tan थीटा इक्वल क्या होगा? X अपॉन डी। तो आप इसको x अपॉन डी और VR अपॉन VS, तो x किसके इक्वल होगा बच्चों? ये क्वेश्चन आएगा, डी दिया रहेगा, डी इज विड्थ ऑफ रिवर दे देगा, VR वाटर, जो रिवर का वाटर किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है? VR इक्वल VS वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन। यू कैन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x। x क्या है? जितनी दूर बहकर रिवर को क्रॉस करता है, ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ BC। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये देखिए स्पेसिफिक आपको फार्मूला दे रहे हैं, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ो और ये जो आज हम फार्मूला लिखवा दे रहे हैं यही फार्मूला को यूज कर लो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों, बने बनाए फार्मूला यदि हमारे नीट IIT के एग्जाम में कोई टीचर दे दे या कोई एक्सपर्ट दे दे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि ये क्वेश्चन किस फार्मूले के लिए है, कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन को क्विक एंड फास्ट सॉल्व करता है। ठीक है, अब देखो एक ऐसा फार्मूला दे दे बच्चों, मान लो कुछ मेंशन नहीं है, ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेंशन है, ना शॉर्टेस्ट टाइम मेंशन है,
तो उस फार्मूला का यूज कहीं भी कर लो, वो सॉल्व हो। दैट इज फोर्थ फार्मूला। और जनरल केस, ये हम कहें जनरल केस में आ जाएगा बच्चों, दैट इज जनरल। जनरल केस, इन जनरल केस, जनरल केस कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा बच्चों। जनरल केस का फार्मूला है, जैसे एक रिवर है, देखो बच्चों एक रिवर है, इसका वाटर फ्लो हो रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और ठीक है, और ये ए बी और ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये डी विड्थ है, ठीक है बच्चों, क्या है डी विड्थ है, और ये थीटा दिया है, यानी ए और बी जस्ट स्टेट पॉइंट है, इनसे कितने एंगल पर वो स्विमर की वेलोसिटी है, थीटा पर। तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इसका कंपोनेंट बच्चों क्या होगा, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वी एस कॉस थीटा, क्योंकि इसको क्रॉस करना है, सीधा क्रॉसिंग का, जो ए से बी, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ही है। और ये वी एस की किस वेलोसिटी से कवर होगा, वी एस कॉस थीटा से, क्योंकि किसी वेक्टर का